नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत रोग एवं उपचार डिजीज एंड ट्रीटमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और बिंदुओं की चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? पानी से भय, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, यह बीमारी विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण होते हैं? ये रोग मेनिंजाइटिस के लक्षण होते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में यदि सूजन आ जाए तो यह मेनिंजाइटिस के लक्षण होते हैं। शिशुओं में अतिसार डायरिया का क्या कारण होता है? रोटा वायरस होता है। शिशुओं में अतिसार डायरिया का कारण रोटा वायरस होता है। वातोन्माद हिस्टीरिया नामक रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंधबिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? अंधबिंदु या पीत बिंदु आंख के दृष्टिपटल रेटिना पर पाए जाते हैं। आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाती हैं? दृष्टिपटल पर। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित होता है? सिलिकोसिस रोग फेफड़े से संबंधित होता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? सैल्मोनेला बैसिलाई के कारण भोजन विषाक्तता रोग उत्पन्न होता है। मम्प्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है। दोस्तों, यदि जल में कैडमियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो इटाई रोग हो जाता है। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित होता है? मानसिक जड़ता से संबंधित होता है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? निम्न रक्तचाप से पोटेशियम अल्पता का संबंध होता है। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता, यानी रक्त जो है बहुत देर तक बहता रहता है। अगर कोई चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बनने में बहुत समय लगता है, जिससे अनावश्यक रक्त बह जाता है। खसरा की बीमारी होती है वायरस से। खसरा की बीमारी दोस्तों किससे होती है? वायरस से होती है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पेयजल में यदि नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, मलेरिया रोग में प्लीहा स्प्लीन प्रभावित होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रोस ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी सपस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित होता है? साल्क टीका का संबंध पोलियो रोग से है। साल्क टीके का आविष्कार जॉन साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी फफूंद फंजाई से होती है, फंगस से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम नामक तत्व का उपयोग जो है रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? बेरी रोग। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है।
एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? एमआरआई का पूर्ण रूप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? अस्थिरंध्रता ओस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है? दोस्तों, एडीज मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है। मधुमेह के उपचार में प्रयोग आने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. बेंटिंग ने मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस या फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ से। सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? रिनो विषाणु के द्वारा सामान्य जुकाम रोग होता है। एनोसिमा नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति से एनोस्मिया रोग संबंधित होता है। इस रोग में सूंघने की कमी हो जाती है, यानी सूंघने की शक्ति में कमी आ जाती है। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार के में उपयोग में आती हैं? जीवाणु जनित बीमारियों के इलाज के लिए सल्फा दवाइयों का उपयोग किया जाता है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? काली खांसी और टिटनेस रोग के बचाव के लिए डीपीटी का उपयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? हृदय की धड़कन पोटेशियम तत्व के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जीवाणु जनित रोग हैजा कॉलरा रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया रोग कॉरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। कोढ़ लेप्रोसी रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होता है। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। प्लेग रोग पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। काली खांसी रोग बार्डिटेला परटुसिस से होता है। निमोनिया रोग डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। गोनोरिया रोग निसेरिया गोनोरहाई से होता है। सिफिलिस रोग ट्रेपोनेमा पैलिडियम से होता है। सुजाक रोग गोनोकॉकस गोनोरोहाई के कारण होता है। गोनोरोहाई फिर से देख लेते हैं। सुजाक रोग गोनोकॉकस गोनोरोहाई नामक जीवाणु से होता है। रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्म जैविकीय औषधियों के रूप में यक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होता है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग रोग होता है। अबिंदुकता इंडिस्पोजिशन नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अबिंदुकता रोग आंखों को प्रभावित करता है। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? गोल कृमि राउंड वॉर्म से फाइलेरिया रोग होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स रोग एचआईवी द्वारा होता है। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार होता है। एड्स रोग एचआईवी नामक विषाणु से होता है जिसमें आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है, यानी एचआईवी विषाणु में आरएनए और प्रोटीन होता है और एचआईवी नामक विषाणु से एड्स रोग होता है। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने एड्स वायरस HTLV3 की खोज की थी। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई जीडोवुडिन एजिडोथाइमिडिन है। जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है
इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव बस्ती क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक होता है। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? थैलेसीमिया के रोगी में शरीर हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं, यानी स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं। उसका कारण होता है उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां होती हैं। एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा यकृत रोग प्रभावित होता है। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्राइट्स रोग से शरीर का गुर्दा प्रभावित होता है। इंटरफेरान का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? इंटरफेरान का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों से संबंधित रोग को सिलिकोसिस कहते हैं। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली रोग होता है। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? सफ़ेद कीट सरसों फसल का रोग है। पायरिला किस फसल में उगने वाला कीट है? पायरिला गन्ना में उगने वाला कीट है। भिंडी में पीत वर्णशिरा रोग किसके कारण होता है? सफ़ेद मक्खी से भिंडी में पीत वर्णशिरा रोग होता है। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं, यानी खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? इसका जो है हेपेटाइटिस रोग के उपचार में ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग हेपेटाइटिस रोग के उपचार में होता है। रानीखेत रोग किससे संबंधित होता है? मुर्गियों से, यानी रानीखेत रोग बीमारी किसमें होती है? मुर्गियों में होती है। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? काला कीट, ब्लैक कीट और स्मट रोग गेहूं में कवक जनित प्रमुख रोग हैं। धान का ट्रुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदके लीफ हॉपर द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG बैसिलस कालमेट ग्यूरिन BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगाया जाता है। यकृत शोथ हेपेटाइटिस कैसा रोग होता है? यकृत शोथ हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग होता है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्ट कहते हैं, यानी वेक्टर भी कहते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी होती है। यह किसको प्रभावित करती है? यह थैलेसीमिया जो है रुधिर को प्रभावित करती है। अब दोस्तों पशुओं में होने वाले प्रमुख प्रोटोजोआ जनित रोगों को देख लेते हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कॉक्सीडियोसिस, इस रोग के प्रमुख लक्षणों में रक्तस्राव, आंत्रशोथ, खूनी पेचिश होता है। बबेसियसिस में तीव्र ज्वर और रक्ताल्पता आ जाती है। थीलेरियोसिस में तीव्र ज्वर, बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन आती है। एनाप्लोजोमोसिस में लाल रक्त कणों का विनाश होने लगता है। ट्रिप्नोसोमियासिस में ज्वर और रक्त आता है। ट्राइकोमोनियासिस में गर्भपात व बंध्यता से पशु प्रभावित हो जाता है। अब दोस्तों मानव में विषाणु जनित प्रमुख रोगों की चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे छोटी माता वैरिसेला वायरस से होता है। खसरा मोरबिली वायरस से होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। रेबीज वायरस से होता है। चेचक वेरियोला वायरस से होता है। जननांग हर्पिस वायरस से होता है। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस रोग हेपेटाइटिस वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई से होता है। गलसुआ रोग मम्स वायरस से होता है। जेनाइटल हर्पिस सिलैक्स वेजिनेलिस से होता है। डेंगू रोग डेंगू वायरस से होता है। कोविड-19 कोरोना वायरस से होता है। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग होता है? ग्लाइकोमा नेत्र का रोग होता है। पोलियोमाइलेटाइस रोग किसमें फैलता है? विषाणु से फैलता है। पोलियोमाइलेटाइस रोग विषाणु से फैलता है। रक्त में RH क्या होता है? रक्त में RH प्रतिजन होता है। टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग मूंगफली में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग रेबीज विषाणु के कारण उत्पन्न होता है।
और रेबीज रोग जो है विशेषकर कुत्तों के काटने से होता है। और इस रोग में रोगी को जो है पानी से डर लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? खसरा विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कोर्टिकोल्स कहलाते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता जिंक की कमी के कारण खैरा रोग होता है और खैरा रोग मुख्यतः धान में होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण चाय में लाल रस्ट रोग होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों, साइट्रस कैंकर के कारण नींबू में कैंकर रोग होता है और यह जीवाणु के कारण होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। यानी पचे हुए भोजन में अगर कोई विषैला पदार्थ होता है तो हमारा यकृत एक ऐसा अंग होता है जो कि विषैले पदार्थों को चूषण करने का कार्य करता है, यानी वो उसको जो है ऑब्जर्व कर लेता है। और दोस्तों, यकृत ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ भी होती है। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से कालाजार का संक्रमण होता है। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है? काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस इन तीनों रोगों को जो है इसमें डीपीटी के अंतर्गत आते हैं, जो कि काली खांसी का बचाव करते हैं। अब दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित रोगों के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ से होता है। अमीबिएसिस एंटामीबा सिम्बेलेक्स से होता है। काला आजार लिशमैनिया बालू मक्खी के काटने से होता है। पायरिया एंटामीबा जिंजिवेलिस से होता है। सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा से होता है। फुफ्फुस धूलिमेता न्यूमोकोनोसिस से कोयला खान उद्योग में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब दोस्तों, पौधों में कवक जनित होने वाले प्रमुख रोगों की चर्चा कर लेते हैं। आलू का विलंबित अंगमारी फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है। आलू का पूर्व अंगमारी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलनिस के नामक कवक से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक कवक से होता है। गन्ना का लाल विल्गन रोग क्लोरोटाइक्रस फाल्केटम नामक कवक से होता है। गेहूं का काला कीट पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसी नामक कवक से होता है। गेहूं का श्लथखंड ऑस्ट्रेलेगोटिटिसी से होता है। गेहूं का चूर्ण अस्ता इरिसाइफी ग्रैमिनिस से होता है। कुशफेरी का सफ़ेद कीट एल्बिगो कैंडिडा से होता है। बाजरा का मृदुरोमिल आस्था रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला से होता है। क्रुसिफेरा का मृदुरोमिल आस्था पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका के द्वारा होता है। बाजरा का इरगाट रोग क्लीविसेप्स सुइफार्सिस से होता है। आलू का वार्ट रोग सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम नामक कवक से होता है। बाजरा का ग्रेन ईयर रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला से होता है। राई का इरगाट रोग क्लीविसेप्स परपुरिया से होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हेलीमेंथियोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट राइस हेलीमेंथियोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से होता है। अजैविक पादप रोगों की चर्चा कर लेते हैं। नींबू में डाइबैक कापर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरॉन की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ कापर की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से होता है। मटर में माश रोग मैग्नीज की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जिंक जस्ते की कमी से होता है। फूल गोभी में विप्टेल मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। चुकंदर में हॉट रॉट बोरॉन की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हॉट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आगे और जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इजी वे लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।